अंजलि, सुमन, राधा, नेहा और सीमा का विवाह एक ही परिवार में हुआ था। वे सब भले ही अलग अलग पृष्ठभूमियों से आई थी, लेकिन उनकी सास ने उन्हें ऐसा अपनापन और प्यार दिया कि उन्होंने उन्हें माँ के रूप में अपनाया। उनकी सास ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और हमेशा उन्हें अपनी बेटियों की तरह देखा। सभी बहुएं भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गईं और उनमें एक अटूट बंधन बन गया। शादी के कुछ समय बाद सभी बहुएं एक दूसरे को समझने और जानने लगी। एक दिन रसोई में चाय बनाते समय अंजलि ने सभी बहुओं को आमंत्रित किया। रसोई में हल्की सी खुशबू फैल रही थी। सुमन, तुम पढ़ाई में रुचि रखती हो? हाँ दीदी, लेकिन मुझे कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। घर के हालात ऐसे थे कि मुझे जल्दी ही काम सीखना पड़ा। सुमन, उम्र कभी पढ़ाई में बाधा नहीं बनती। मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी। तुम चाहो तो धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर सकती हो। हाँ सच दीदी, आप मेरी मदद करेंगी? हाँ सुमन, हम सब साथ हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है। नेहा दीदी, आपके पास इतने सुंदर कपड़े और गहने हैं। आप तो बहुत अमीर परिवार से हैं। हाँ राधा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी कपड़ों और गहनों में नहीं होती। तुम्हारी सादगी और संतोष देखकर मुझे भी सादगी में जीने की प्रेरणा मिली है। माँ, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। ये आपके लिए अच्छा होगा। माँ, ये लीजिए, आपको जल्दी ठीक होना है। माँ, हमारे लिए आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप हमेशा खुश रहें, यही हमारी कामना है। तुम सबने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं धन्य हो गई हूँ। तुम सब मेरी बेटियों जैसी हो। माँ, आपने मुझे माँ का प्यार दिया है। आज मैं पहली बार समझ पाई हूँ कि माँ का सच्चा प्यार क्या होता है। रविवार का दिन था। घर में रौनक थी। रसोई में अंजलि और सुमन चाय बना रही थी। तभी सासू माँ ने सभी बहुओं को बुलाने का फैसला किया। बेटा, आज हम सबको एक साथ बैठना है। हमारे परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। क्या हुआ माँ? आप इतनी गंभीर क्यों हैं? हाँ माँ, सब ठीक है ना? कर्ज का बोझ और काम का घाटा हमसे अकेले संभल नहीं पाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सब हमारी ताकत हो। क्या तुम सब हमारी मदद करोगी? माँ, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम सब हमेशा आपके साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भी परिवार के लिए कुछ करें। हाँ माँ, हम कोई भी काम करेंगे, चाहे जैसे भी हो। हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। माँ, मैं सिलाई कढ़ाई जानती हूँ। आसपास के लोगों के कपड़े सिल सकती हूँ और कम से कम घर के कुछ खर्चे तो संभाल ही सकती हूँ। तुम सब मेरी ताकत हो। मेरे लिए तुम सिर्फ बहुएं नहीं, बल्कि मेरी बेटियां हो। मैं जानती हूँ कि तुम सब मिलकर इस परिवार को फिर से खड़ा करोगी। सभी बहुएं अपने अपने तरीके से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में जुट गईं। अंजलि ने नौकरी करने का निर्णय लिया और एक दिन अपनी सास से बात की। माँ, मैंने नौकरी के लिए आवेदन दिया है। अब मैं बाहर जाकर काम करूंगी ताकि हमारी घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो सके। अंजलि, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। बाहर जाओगी तो अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना। हम सब मिलकर घर का ख्याल रखेंगे। सुमन ने घर से टिफिन सर्विस शुरू करने का सोचा। पहली बार उसने सासू माँ के साथ इस योजना पर बात की। माँ, मुझे खाना बनाने में मजा आता है। क्यों ना मैं एक टिफिन सर्विस शुरू करूं? मुझे लगता है इससे हमें थोड़ी मदद मिल सकेगी। सासू माँ ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है सुमन। तुम्हारा बनाया खाना तो सबको पसंद आएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर खाना तैयार करवाने में मदद करूंगी। सुमन ने उत्साह से काम शुरू किया और जल्दी ही उसके टिफिन का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया।
नेहा ने अपने मायके से थोड़ी मदद लेकर घर के पास ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। माँ, मेरे पास पार्लर का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सीख लूंगी। धीरे धीरे काम बढ़ेगा और मैं घर के खर्चों में मदद कर सकूंगी। नेहा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुमने जो निर्णय लिया है उस पर मुझे गर्व है। तुम सब मेरी उम्मीद हो। नेहा ने मेहनत से काम किया और उसका पार्लर धीरे धीरे मशहूर होने लगा। राधा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, मेरे पास सिलाई का अनुभव है। मैं दूसरों के कपड़े सिलकर पैसे कमा सकती हूँ। हमें ये मेहनत खुद करनी होगी। तुम्हारी ये भावना बहुत कीमती है राधा। तुम्हारी सिलाई से न केवल घर के खर्च पूरे होंगे, बल्कि तुम्हें नई पहचान भी मिलेगी। राधा ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। सीमा घर के सारे काम संभालने में जुट गई। वो हर काम में अपनी बहनों की मदद करती और अपनी सासू माँ का भी पूरा साथ देती। माँ, मैं जानती हूँ कि घर के काम करना छोटा काम नहीं होता। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। सीमा, तुमने मेरे दिल में खास जगह बना ली है। तुमने जो समर्पण दिखाया है उससे तुमने सबका दिल जीत लिया है। सभी बहुएं अपने मेहनत और लगन से परिवार को सहारा देने लगी। एक दिन अंजलि की नौकरी से मिली पहली तनख्वाह से उसने पूरे परिवार के लिए मिठाई लाकर अपनी सास को दी। माँ, ये हमारी पहली जीत है। हम सबने मिलकर ये हासिल किया है। बेटा, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे तुम सब पर गर्व है। सभी बहुओं ने अपने अपने हिस्से का योगदान देकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की। धीरे धीरे उनका कर्ज भी उतर गया और वे सब फिर से आर्थिक रूप से स्थिर हो गए। एक दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे और अपने संघर्ष की बातें याद करने लगे। माँ, हमें कभी लगा ही नहीं था कि हम अलग अलग घरों से आए हैं। इस परिवार ने हमें वो प्यार दिया है, शायद अपने घर में भी नहीं मिला था। सही कह रही हो नेहा, ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि माँ ने हमें बेटी की तरह अपनाया। उनके बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। माँ, आपने जो सिखाया है कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर हम सब साथ नहीं होते तो शायद इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाते। सासू माँ की आंखें भर आई और उन्होंने सभी बहुओं को गले लगाया। तुम सब मेरी ताकत हो। तुमने जो मेहनत और त्याग किया है उससे मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी मुश्किल का सामना अकेले न करना पड़े। अब जब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी, सभी बहुएं अपने नए सपनों की ओर बढ़। माँ, अब जब स्थिति सुधर गई है तो क्या हम सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हमें एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। मैं टिफिन सर्विस के साथ साथ बेकरी का भी काम शुरू कर सकती हूँ। घर का बना बेक किया हुआ सामान तो सबको पसंद आएगा और मैं अपने पार्लर में नई सेवाएं जोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। हाँ, और मैं कपड़े की डिजाइनिंग पे ध्यान दे सकती हूँ। हमें मिलकर एक ब्रांड बनाना चाहिए। सासू माँ ने गर्व से कहा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम सब मिलकर जो भी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे पास एक दूसरे का साथ है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। सभी बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसने लगी और नई योजनाएं बनाने लगी। कुछ महीने बाद बहुएं अपने अपने बिजनेस में सफल हो गई। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। एक दिन सभी ने मिलकर एक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने अपने सासू माँ को धन्यवाद दिया। माँ, आज हम अपने छोटे से व्यवसाय का जश्न मनाने आए हैं। ये सब आपकी प्रेरणा से ही संभव हो सका है। हमने एक दूसरे का साथ देकर जो कुछ हासिल किया वो किसी जादू से कम नहीं है। सासू माँ ने भावुक होकर कहा। तुम सबकी मेहनत और एकता ने हमें सफलता तक पहुंचाया है। याद रखना, अगर हम सब एक साथ हैं तो
कोई भी मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं सकती। सभी बहुएं तालियां बजाने लगी और समारोह में खुशियां मनाने लगी। इस कहानी का संदेश ये है कि परिवार में एकता, प्रेम और सहयोग से कठिनाइयां भी आसान हो जाती है। सभी बहुएं मिलकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी हो गई। हम सब मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सच्ची खुशी और समृद्धि हमेशा एकता में होती है। सभी ने एक साथ कहा, हमेशा एक साथ। इस कहानी में बहुएं अपने परिवार के लिए एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करती हैं और अपने सपनों को साकार करती हैं। ये एक प्रेरणादायक संदेश है कि परिवार में प्रेम, एकता और संघर्ष से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपकी सराहना ही हमारा हौसला है।